कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बरजाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। चिंतामणि पार्श्व भगवान जी के श्री चरणों में आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। इस निर्वाण भूमि सिद्ध भूमि पर परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मालंकार रेण सगल महाराज जी के सुशिष्य पूज्य गुरुदेव खानदेश प्रांत के प्रथम आचार्य भगवान श्री मयंक सगर जी महामुनिराज अपने पूरे संघ सहित यहाँ पर विराजमान है और पूज्य गुरुदेव के पूरे संघ ने और यहाँ पर उपस्थित सभी साधु संतों ने आपके सभी के लिए अपना मंगल आशीर्वाद भी प्रेषित किया है और भावना भाई कि हम प्रत्यक्ष तीर्थ की यात्रा के साथ साथ साधु संगति, साधुओं के दर्शन, पूजन, आहार दान कराने के भी पुण्य लाभ को प्राप्त कर ले। और हम प्रतिदिन बताते आए कि यह भूमि दक्षिण भारत का सर्व शिखर भी है और यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है। 150 कमरे तो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है और भोजनशाला जिसमें 500, 700, 1000 लोग भी भोजन कर ले, इस प्रकार की व्यवस्था है। पर्वत पर चढ़ने के लिए 35 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मांगी के चोटी पे 7 जिनालय, तुंगी की चोटी पर 3 जिनालय, शिवपुरी पर 4 जिनालय, प्रतिमा के दर्शन बड़ी 1 दर्शन, इससे 15 दर्शन तो पर्वत पर हो जाते हैं। नीचे भी भव्य जिनालय है और 12 ही महीने इस भूमि पर साधुओं का आवागमन लगा रहता है, इसलिए 12 महीने यहाँ पर चौके भी चलते हैं। तो आइए इन सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं मात्र आपके लिए ही है। तो उस व्यवस्थाओं का उपभोग करने के लिए, यात्रा करने के लिए, संत संगति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एक बार अवश्य ही इस धरा पर पधारे और यदि संभव नहीं है तो घर बैठे भी हम इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। अनुभव जब भी जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, किसी का पुण्य स्मृति दिवस हो, इस भूमि के अधिशिकारी भगवान पाटना जी की शांति धारा और अभिषेक आपके परिवार के द्वारा अवश्य संपन्न कराए। एक दिन का चौका साधुओं का अपने ओर से संयोजित कराना हो तो मात्र 2500 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। किसी भी योजना से जुड़ने के लिए आज ही हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपने नाम घोषित करें। बोले चिंतामणि पाटना भगवान की जय।
तो फिर अपने को मोक्ष जाना है तो पुण्य करना पड़ेगा। तो पुण्य कैसे करेंगे? तो आचार्य ओमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र के 6 अध्याय में पहला सूत्र बोलते हैं कि काय वाक् मनः कर्मयोगः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। आपको पुण्य करने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुण्य बस अपने भाव से ही कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि काय वाक् मनः कर्मयोगः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। काय मतलब क्या? अपने शरीर से। वाक् मतलब क्या? अपने वचनों से। और योग मतलब क्या? कि अपने मन से। मन से। अब आप बोलोगे कि मन से क्या पुण्य हो सकता है? जैसे कि जितने भी यात्रा की है, जैसे कि सपोज अपन ने श्रवण बेलगोला की यात्रा की है, बैठे बैठे अभी अपन यहाँ से विजुअलाइज करो कि हम अभी श्रवण बेलगोला निकल गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अपन श्रवण बेलगोला पहुँच गए। पहुँच जाने के बाद में अपन गेट पर पहुँचे और सीढ़ियों से पहाड़ की वंदना करने के लिए जा रहे आगे और एक कमान आ गई, उसमें से जग गए। फिर लेफ्ट साइड में मंदिर आया, फिर राइट साइड में मंदिर आया, फिर और आगे निकल गए, फिर और एक गेट आ गया, फिर उसके लेफ्ट और राइट साइड में मंदिर है, फिर और आगे गए, फिर और लेफ्ट लिया, फिर और राइट लिया और आगे पहुंचे तो अपने को गुल्लिका जी की मूर्ति मिली। फिर उसके आगे गए, फिर और लेफ्ट लिया और सामने देखा तो भगवान गुप्तेश्वर बाहुबली तस्यां श्वास लाभित्वे तस्यां सर्वचतुर्विध संगस्य उपति सर्वचतुर्विध संगस्य सर्वयत्मानस्य शांतिधारकर्तनां धर्मस्य ईडा निवासी दोषीपुत्र उत्पन्नते शोभनाबेन स्वर्गीय नरेश कुमारी नामस्य हितेश भाई रॉकी जिनल निरुति नमी समस्त दोषी परिवारस्य ईडा निवासी सर्व परिवारस्य सर्व मांगितुंगी प्रश्नपटिगणस्य मांगितुंगी कर्मचारीगणस्य मांगितुंगी निवासीगणस्य ममच सर्व परिवारस्य मनोहर भाई प्रभु वेदांतस्य संध्या देवी अनंत कुमार उपति सर्वजन समुदाय शांति द्वारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व परिवारस्य शांति तुष्टि प्रीतिम च गुरुनमः शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूय शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे त्रिणिजवनामण्डमर्जिताय तुषियारिका श्रावक श्राविका प्रभुजत संभव सर्वनाशनाय घात कर्मनाशनाय अघात कर्मनाशनाय अभयमस्माक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।